अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लीग ऑफ नेशंस अपने मकासद हासिल करने में नाकाम क्यों हुई, इसकी वजूहात क्या थीं। नाजरीन, लीग ऑफ नेशंस के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने लीग ऑफ नेशंस के बारे में जाना था कि ये लीग ऑफ नेशंस है क्या, इसके बनाने का मकसद और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम लीग ऑफ नेशंस के नाकाम होने की वजूहात जानेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, लीग ऑफ नेशंस के नाकाम होने की पहली रीज़न थी एब्सेंस ऑफ ग्रेट पावर्स। लीग ऑफ नेशंस में अमेरिका शामिल नहीं था। हालांकि लीग ऑफ नेशंस के बनाने के पीछे अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन का सबसे अहम किरदार था, लेकिन अमेरिका, जो कि एक बड़ी इकोनॉमिक पावर भी थी, उसने लीग ऑफ नेशंस का पार्ट बनने से इनकार कर दिया, जबकि जापान, रशिया, जर्मनी यानी बड़ी पावर्स इसका पार्ट थीं, लेकिन बाद में उन्होंने लीग ऑफ नेशंस को लेफ्ट कर दिया। तो जब बड़ी पावर्स पार्ट ही ना हो तो उस तंजीम का चलना नामुमकिन है। दूसरी बड़ी वजह है डोमिनेंस ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड, यानी लीग ऑफ नेशंस पर इंग्लैंड और फ्रांस की डोमिनेंस थी। इंग्लैंड और फ्रांस लीग ऑफ नेशंस का पार्ट थे। सिर्फ यही दो बड़ी पावर्स थीं जो लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा थी। तो इन्होंने लीग ऑफ नेशंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। चूंकि इंग्लैंड और फ्रांस की दुनिया में बहुत सारी कॉलोनीज थीं, तो इन्होंने अपनी कॉलोनीज को ठीक से मैनेज करने के लिए, अपने इंटरेस्ट गेन करने के लिए लीग ऑफ नेशंस का मिसयूज करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ अपना फायदा सोचते थे। इस तरह इनकी लीग ऑफ नेशंस में एक तरह की डोमिनेंस थी। तीसरी बड़ी वजह है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। लीग ऑफ नेशंस का असल मकसद यही था कि फ्यूचर में कोई वर्ल्ड वार ना हो, यानी पीस कायम हो। इसका एक मकसद ये भी था कि डिक्टेटरशिप को रोका जाए और डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए। वार हमेशा वहीं होती है जहां डिक्टेटरशिप हो, जहां डेमोक्रेसी हो वहां वार नहीं होती। लेकिन डिक्टेटरशिप प्रमोट होती गई, जिसमें जर्मनी के हिटलर और इटली के मोसोलिनी डिक्टेटर्स थे। इनकी वजह से वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई, ख़ास तौर पर जब हिटलर ने पोलैंड पर इन्वेड किया। चौथी वजह यह थी कि लीग ऑफ नेशंस में ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज थे, जिन्हें यूरोपियन क्लब भी कहा जाता था। जब लीग ऑफ नेशंस कायम की गई तो उसमें एक ऑर्गन काउंसिल था, जिसमें 4 परमानेंट मेंबर्स थे, तो उनके पास वीटो पावर थी। तो उन 4 परमानेंट मेंबर्स में जिनके पास वीटो पावर थी, सिर्फ जापान, जो कि एक एशियन कंट्री था, उसके अलावा सब यूरोप के कंट्रीज थे। पांचवी बड़ी वजह यह थी कि लीग ऑफ नेशंस के पास आर्मी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, लीग ऑफ नेशंस किसी कंट्री के खिलाफ कोई फैसला लेती है तो वो उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती थी। ये दूसरे कंट्री पर डिपेंड करता था, चाहे वो लीग ऑफ नेशंस का फैसला एक्सेप्ट करे या ना करे। किसी फैसले को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आर्मी की ज़रूरत थी। छठी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बड़ी पावर्स लीग ऑफ नेशंस से अलग होना शुरू हो गईं। जापान ने मंचूरिया पर इन्वेड कर दिया। मंचूरिया चाइना का इलाका था, जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। तो जब जापान ने इन्वेड किया, और जापान, जो कि वीटो पावर भी थी और लीग ऑफ नेशंस का परमानेंट मेंबर भी था, तो जब सुपर पावर ही लीग ऑफ नेशंस के रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगी तो लीग ऑफ नेशंस की क्या अहमियत रहेगी। तो जब जापान ने मंचूरिया पर इन्वेड किया तो उसने लीग ऑफ नेशंस के लॉज की खिलाफ वर्जी की। तो जब लीग ऑफ नेशंस ने जापान का नोटिस लिया तो जापान ने जवाब देने की बजाय लीग ऑफ नेशंस को रिज़ाइन कर दिया। इस तरह इटली ने इथियोपिया पर इन्वेड कर दिया। इटली भी लीग ऑफ नेशंस का मेंबर था, तो उसे लीग ऑफ नेशंस से एक्सपेल कर दिया गया। इस तरह जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेड कर दिया, तो जर्मनी को भी एक्सपेल कर दिया गया। इसके अलावा सोवियत यूनियन को जर्मनी के साथ मुआहदे और फिनलैंड के खिलाफ जारहियत के बाद लीग ऑफ नेशंस से निकाल दिया गया, और बाकी 2 कंट्रीज बचे थे, जिनमें फ्रांस और इंग्लैंड थे। ये तो लीग ऑफ नेशंस को अपने मकासद के लिए यूज़ करते थे। सबसे आखिरी और सबसे मेन वजह, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस मुकम्मल तौर पर फेल हो गई, वो थी वर्ल्ड वार 2। जैसा कि आपको मालूम है
کہ لیگ آف نیشنز کا سب سے اہم مقصد دنیا کو آئندہ ہونے والی جنگوں سے بچانا تھا اور پیس قائم کرنا تھا، جو کہ لیگ آف نیشنز کا پرائمری آبجیکٹو تھا۔ ورلڈ وار 2 کا ہونا اس بات کا انڈیکیشن تھا کہ لیگ آف نیشنز ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے، یہ دنیا میں پیس قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بیسیکلی یہ چند اہم وجوہات تھیں جو لیگ آف نیشنز کے فیل ہونے کا باعث بنی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔